पंचकुला से सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से संबोधन किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर एक क्षेत्र में सबसे आगे। हरियाणा में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में सबसे आगे है। करोड़ों की लागत से विकास योजना का शुभारंभ भी किया गया। गांव के गरीबों का अपना घर होने का सपना जो है वो पूरा किया गया। गांव में गरीबों को 100 गज जमीन जो है वो दी है। 2891 नई विकास योजना का शुभारंभ भी सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। तमाम तस्वीरें पंचकुला से सामने आई हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन के दरमियान ये भी कहा कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में आगे है। तो आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे है, ये सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। करोड़ों की लागत से विकास योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। गांव के गरीबों का अपना घर होने का सपना जो है हमारी सरकार ने पूरा किया है। गांव में गरीबों को 100 गज जमीन जो है वो दी गई है। 2891 नई विकास योजना का भी शुभारंभ हमारी तरफ से किया गया है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपने संबोधन के दरमियान की। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। लगातार हरियाणा विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में हरियाणा जो है वो सबसे आगे निकल गया है। चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर नौकरियों की बात हो, विकास योजनाएं जो हैं हमारी सरकार की ओर से लाई जा रही हैं और 2891 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ जो है वो किया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया था कि नायब सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार बैठकें कर रही थी। को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा की सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है। चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में, भाइयों वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी